नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 15th ऑफ जनवरी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बहुत दिनों बाद जो है मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ आपको, बहुत महीनों बाद रादर। सो कैसे हैं आप? आई होप सब कुछ ठीक होगा। सो और इसी के साथ साथ अगर आप रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो profitnumber.com में चले जाइए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। रेगुलर अपडेट्स अगर आप पाना चाहते हैं, हर एक न्यूज़ है वो हम अब क्लियर करके आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्या न्यूज़ है वो हमें ये देखने को मिला है कि जो केकेआर है, यानी केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, बेसिकली इट्स अ प्राइवेट इक्विटी फर्म। तो वो ये क्या करना चाहते हैं, दे आर लुकिंग टू एक्सलेरेट दी $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो हेनरी क्रॉविस ने बोला है कि भाई हम जो है इंडिया के ग्रोथ से हम बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और उनका जो एज है, एट द एज ऑफ 80, ही इज़ नोन फॉर हिज कीन इंटरेस्ट इन इंडिया, ईगर टू फर्दर अंडरस्टैंड द कंट्रीज इकोनॉमी, हिज एंथुसियाज्म एक्सटेंड्स टू दी फलाना फलाना फलाना। सो प्राइमरली वही यही है कि इंडिया में जैसे ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले बात किया था ना कि अगर आपको बिजनेस करना है, सो हर एक बिजनेस का जो लाइफलाइन होता है वो है पैसा, वो है पैसा। तो आपका पैसा किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, डेट फॉर्मेट में आ सकता है, एफडीआई के फॉर्मेट में आ सकता है, एफपीआई के फॉर्मेट में आ सकता है, या डिवेंचर के माध्यम से आ सकता है, गवर्नमेंट फंडिंग के माध्यम से आ सकता है, आपका इंसेंटिव के माध्यम से आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है, सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। और इंडिया में क्योंकि दो एस्पेक्ट हैं, एक बहुत ही एक हिडन एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम एकदम बात नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि रिसेंटली हमने 2 दिन पहले क्या देखा था कि जो ग्लोबल चाइना का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो अभी बहुत हद तक आपका गिरा है। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि चाइना अगर एक्सपोर्ट, उसका जो एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है वो अगर गिरा है, इसका मतलब ये नहीं कि चाइना का प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गया, या चाइना इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस, या चाइना का जो प्रोडक्शन का क्या बोल सकते हैं, जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट, वैसा इंटरनल कोई इशू नहीं है। बट ये इशू है कि अगर कस्टमर ही डिमांड, यानी मार्केट में डिमांड आपका कम हो जाता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अप विद दी डिमांड, राइट? डिमांड अगर कम होगा तो सप्लाई भी कम करना ही पड़ेगा आपको। और जब भी आप सप्लाई कम करते हैं तो आपका रेवेन्यू जो है वो भी कम होता है। और आपका रेवेन्यू जब कम होता है, क्योंकि आप लार्ज वॉल्यूम में काम करते हैं, तो फिर आपको अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रो करना पड़ता है। और जब भी आप प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो करते हैं, चीज़ों की दाम बढ़ जाती हैं। चीज़ों की दाम जब भी बढ़ जाती हैं तो अगेन इट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल इफेक्ट, कि जब चीज़ों की दाम बढ़ जाती हैं तो डिमांड और भी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ों का जो मतलब हर एक चीज़ जो इंटरकनेक्टेड होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ना शुरू हो जाता है। देन लोग जो कहते हैं कि नहीं, वी शुड बी प्रोड्यूसिंग लोकली, और बेसिकली वी शुड बी असेंबलिंग इट लोकली, ताकि हमारा जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वेयर हाउसिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, या प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। सो अगेन इंडिया इंडिया में जैसे मैंने बताया कि इंडिया अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, इंटरनली भी उसका कंजम्पशन एक्सपैंड कर रहा है, और एक्सटर्नली यानी एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, पर इम्पोर्ट इंटरनली जो हमारा कंजम्पशन है वो भी हमारा ग्रो कर रहा है। बट इस जगह पे हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि केपेक्स तो हम कर रहे हैं, केपेक्स हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। केपेक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रिन्यूएबल में बहुत ज़्यादा पैसा डाला जा रहा है, इवन पाइपलाइन क्रिएशन में, रिफाइनिंग में, हर एक इंडस्ट्री में जो है आपका पुश किया जा रहा है। बट अगेन दिस इज़ वेरी वेरी वाइटल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेदर आर कंजम्पशन, आर इंटरनल कंजम्पशन कैन कीप अप विद इट। अगर आपने केपेक्स कर लिया, आपने एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल लिया, या आपने अपना कैपेसिटी मतलब एक्सटेंड कर लिया, बट आपका उसके बाद आपने देखा कि एक्सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी डाउन है, क्योंकि चाइना जो है हु इज़ दी प्रेफर्ड वेंडर दे, वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका डिमांड कम हो रहा है। उसी के साथ साथ आपने ये देखा कि आपका जो इंटरनल डिमांड है, बिकॉज इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी वेरी हाई। आपको यूएस में चले जाओ तो इंटरेस्ट रेट है नियर अबाउट 3% 4% है, बट इंडिया में 9% के नीचे आपको कोई लोन नहीं मिलता है। सो जब भी आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट इज सो हाई, सो लोग कंज्यूम करना स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट टू रिड्यूस। अभी भी अगर आप देखोगे, जितने भी सारे रिपोर्ट आपने देखा होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अ, जो कंजम्पशन है दैट इज डेट ड्रिवन, इट्स नॉट इनकम ड्रिवन। इनकम ड्रिवन का मतलब होता है कि आपने आज जॉब किया, 50,000 रुपये सैलरी है, अगले साल आपका 75,000 रुपये सैलरी होगी, तो आपका इनकम ग्रो कर रहा है, तो इनकम के बेसिस पे आप अपने लाइफ को इंक्रीज करते हो। बट उसी जगह पे आपने ये देखा कि इनकम तो ग्रो नहीं हो रहा है, बट इस जगह पे आपके पास डेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो अपने डेट को इस्तेमाल करके अगर आप अपना लाइफ इंक्रीज करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू बस्ट, वो बबल जो है वो बस्ट होने वाला है। और इंडिया में वो एक सीन मेरे को दिखता है। अगेन जैसे मैंने बताया था कि आई वॉज एंटिसिपेटिंग लास्ट ईयर का जो है, आई वॉज एंटिसिपेटिंग दैट द इंडिया जीडीपी विल बी लेस देन 6%, विच इज इट इज़ नॉट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वॉज रॉन्ग। बट अगेन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको हर एक चीज़ को एक मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा और माइक्रो लेवल पे भी देखना पड़ेगा। मैक्रो लेवल पे आपने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आपका गल्फ से पैसा आ रहा है, आपका अमेरिका से, यूरोप से पैसा आ रहा है, इवन बहुत सारे जो Chinese companies हैं, they are investing through Singapore, they are investing through Hong Kong, which is very very good. They are investing through Mauritius.
या केमेन आइलैंड या साइप्रस के माध्यम से वो कर रहे हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। बट अगेन हमें ये समझना पड़ेगा कि इज़ इट एक्चुअली, वो तो मैक्रो लेवल पे आपका ग्रोथ आपको देखने को मिल गया, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो लेवल, कि आपके घर में जो चूल्हा चल रहा है वहाँ पे आपका जो इनकम है, जैसे मैंने बताया कि इनकम क्या आपका पर कैपिटा इनकम हमारा क्या ग्रो हुआ है, जीडीपी हमारा ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट हमारा पर कैपिटा इनकम इज इट ग्रोइंग as our GDP is growing? That is very very important, because जब भी आपका इनकम ग्रो करता है, you do not need debt, और debt जब आपको नहीं चाहिए होता है, that shows that your purchasing capacity is slowly and gradually it is increasing, which is a very positive stuff. सो आई होप चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको देखने को क्या मिल रहा है, रेलीगेयर फिन इन्वेस्ट या फिनवेस्ट फंड्स ट्रेस्ड टू जर्सी टैक्स हेवन। ये आप देख सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, सो मनी लॉन्ड्रिंग का जब भी केस होता है, सो इट इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग। और यहाँ पे डेलीगेट का आपको ऑलरेडी पता है कि जो सलूजा जो प्रमोटर थे, अभी जो बर्मन वो प्रमोटर बन चुके हैं, सो एक हॉस्टल टेक ओवर का चीज़ चल रहा है। सो लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन देयर, सो डेलीगेट हमें थोड़ा सा इसमें नज़र रखना पड़ेगा। एंड टाटा कंज्यूमर लास्ट 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। टाटा कंज्यूमर, जैसे आपने सुना होगा कि चिंग, स्मिथ एंड जोन्स, और फिर जो इंडिया ऑर्गेनिक है उसको इन्होंने परचेज किया है। सो दे आर लुकिंग टू लॉन्च 3500 राइट्स इशू। वो पैसा उठाना चाहते हैं, 3,500 रुपये पैसा उठाना चाहते हैं, टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ कैपिटल फूड्स विच आर कलेक्टिवली वैल्यूड 7,000 करोड़। द डिसीजन इज अवेटिंग। सो अगेन जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, कि पैसा जो है, जैसे मैंने बताया कि पैसा इज द लाइफ लाइन, मे बी उनके पास कैश नहीं है, मे बी उसके पास कैश रिजर्व नहीं है, दैट्स वाई इट इज लुकिंग टू रेज 3,500 करोड़, सो दे कैन फंड दे 7,000 करोड़ का एक्विजिशन। सो 3,500 करोड़ राइट्स इशू जो है वो आपके लिए होमवर्क है, कि ये राइट्स इशू का मतलब क्या होता है, ये राइट्स इशू का मतलब क्या होता है, और ये किस तरीके से आपका जो इक्विटी सेल है उससे कैसे ये डिफर होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और भी जानना पड़ेगा, मुझे पता है, बट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुनेंगे, कान में भरेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा, भूल जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यू शुड एटलीस्ट लर्न सर्टेन थिंग्स एवरी सिंगल डे, एंड इट हेल्प्स यू ग्रो योर सेल्फ, राइट। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू बूस्ट गवर्नमेंट्स रूफ टॉप सोलर इनिशिएटिव। सो रूफ टॉप, जैसे मैंने बताया कि रूफ टॉप सोलर इज़, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, विंड इज़ गार्बेज। विंड का जो आपका ये पूरा जो इंडस्ट्री है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, इट इज़ नॉट एट ऑल सस्टेनेबल। इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे कंपनीज हैं जो विंड टरबाइन ये सारी चीज़ें करती हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू सोलर या दूसरे रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, दूसरे एनर्जी सोर्सेज, उस पर फोकस करिए। पर सोलर, जैसे मैंने बताया कि सोलर इटसेल्फ, जब भी आप उसका सोलर सिस्टम नहीं, सोलर एनर्जी का या सोलर इलेक्ट्रिक जो सिस्टम को जब तैयार करते हैं, एक होता है आपको पैनल चाहिए होता है, दूसरा होता है बैटरी चाहिए होता है, और मतलब स्टोरेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उस सोलर पैनल को बनाने में और उस बैटरी को बनाने में जितना पोल्यूशन होता है, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ सोलर पैनल आपने लगा लिया, उसको लगाने से तो ऐसा नहीं होगा कि लगा दिया हो गया ख़त्म, आपको उसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद बात उसका जो है स्केलिंग होता है, उसके ऊपर स्केलिंग आना शुरू हो जाता है, उसका एफिशिएंसी कम होता है। उस स्केलिंग को रिमूव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट आपको डालना पड़ेगा, बट इज़ इट वर्थ इट? इट ऑल डिपेंड्स। और इंडिया में डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूफ टॉप स्पेस है, ये सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अगेन बॉटम लाइन इज, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इज इट वायबल ओवर अ लार्ज स्केल? और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पोल्यूशन कम करो, इज इट रियली वर्थ इट? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी मैंने रिसर्च किया है, इंडिया में डेडिकेटेड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग वारी के अलावा आई डोंट थिंक कोई भी और करता है। वारी इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड आई डिड मेक सम मनी देयर, एंड स्विंग ट्रेड किया था, सो आई डिड सम अराउंड, आई थिंक 15% लेके मैं निकल गया था। सो वारी में मैंने बहुत एक अच्छा रिटर्न पाया विद इन 3 वीक्स के अंदर। एंड उसके बाद मैंने देखा कि जो भी हमारा मैक्सिमम जो इंपोर्ट होता है, मेक इन इंडिया होने से भी जो मेन मटेरियल या सोलर जो सिलिकॉन चिप्स या जो होते हैं, जो सिलिकॉन का जो होता है, वो प्राइमरीली आपका चाइना से ही आता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट है, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी पोल्यूटिंग। सो डज इट मेक सेंस? बट स्टिल गवर्नमेंट उसको पुश करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। द गवर्नमेंट शुड बी पुशिंग मोर टुवर्ड्स न्यूक्लियर के अलावा, मतलब लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक कोई भी सोल्यूशन है। और यहाँ पे स्टेट रन पावर इलेक्ट्रिक्स पावर कंपनीज, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, एसजेवीएन जो है आपका, ये फाइनेंस कंपनी। एसजेवीएन इज इट फाइनेंस कंपनी? लेट मी चेक। नहीं, एसजेवीएन जो है फाइनेंस नहीं है, इट्स सतलुज जल विद्युत निगम, ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत अच्छी बात है।
सो दे आर पुशिंग टुवर्ड्स इट, और यहाँ पे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इंसेंटिव देना अच्छी बात है, बट लेट्स सी क्या होता है। गो फर्स्ट चाहता है कि भाई हमें कोई खरीद लो, हमें कोई खरीद लो, और बैकएंड में मोस्ट प्रोबेबली डील हो रहा होगा कि स्पाइसजेट विल बी बाइंग काइंड ऑफ इन अ डेट वे, मतलब स्पाइसजेट बोलेगा कि हम इसको टेक ओवर करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव द एक्सपर्टीज एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद टेक ओवर करने के बाद पूरा पैसा तो वो दे नहीं पाएंगे, वो बोलेंगे हम ट्रांचेस में देंगे। फर्स्ट ट्रांच सोचो कि 500 करोड़ हो गया, 700 करोड़ हो गया, वो तो अरेंज कर लेंगे, या 1000-1500 करोड़ हो गया, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उसके एसेट्स को टेक ओवर करके दे विल इंक्लूड दैट होल थिंग ऑल टुगेदर, यूज़ करना शुरू कर देंगे। और स्पाइसजेट का सबसे बड़ा खासियत यह है कि स्पाइसजेट ने ऑलरेडी जेट एयरवेज के सारे जो एयरक्राफ्ट है, एसेट्स को, उनको भी वो यूज़ कर रहे हैं। सो उनके पास वो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, नो हाउ है, और वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी है। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इट शुड वर्क रियली रियली फाइन। सो लेट्स सी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल होकर देखना पड़ेगा, वी हैव टू बी वेरी स्पेकुलेटिव। मैं जो जो भी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग कंप्लीट स्पेकुलेशन। एंड स्पेकुलेशन अगर हम करते हैं, सो अगर हम स्पाइसजेट पे थोड़ा सा नज़र रखें, सो इट इज़ गोइंग टू गिव अ वेरी गुड रिटर्न। और रिसेंटली अब अगर आपने स्पाइसजेट का स्टॉक देखा होगा, बहुत अच्छा ऊपर की तरफ भाग रहा है, सो वेरी गुड। Maybe it is little bit manipulated, but still, from a sentimental point of view, it is performing really, really well. Consumer markets witness shift to from value to volume. Hmm. देखो, बंदे जो हैं, यानी जो कंज्यूमर है, दे आर फोकसिंग मोर टुवर्ड्स वैल्यू दैन वॉल्यूम। Sorry, they are focusing more on quantity rather than high value items. अयोध्या टेम्पल इकोनॉमी ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया डिटेल्स में। सर्ज इन मेंटल हेल्थ ड्रग सेल्स अमंग जेन जेड। So, this is something which is actually very, very good. Like, I just love it. Love it reason because जो mental medication है, क्योंकि हमारा जो Gen Z है, यानी Gen X था, Gen Z हो गया, तो Gen Z में एक तो है कि हमारा जो एजेड ग्रुप है, दैट इज़ अबव 55, ऊपर जो एज ग्रुप है। अभी जो मीडियन एज है, दैट इज़ 30 टू 45 जो है, वो एक ग्रुप है, और बिलो 30 जो है वो एक ग्रुप है। सो आपको ये देखने को मिलेगा कि 30s में जो है, 30 और 45 के बीच में जो है, दे हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, एंड उनके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ, उनको पता है कि उनके लाइफ में अभी कहाँ जा रहा है, उनका ट्रैजेक्टरी क्या है, करियर ट्रैजेक्टरी क्या है। सो दे आर मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। बट जो यंगस्टर्स हैं, जो फॉर एग्जांपल कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, 25 साल के हैं, 22 साल के हैं, देर वेरी एस्पिरेशनल, इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में बहुत कुछ अपना लाइफस्टाइल उन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है। हर एक बंदे के पास आजकल आईफोन है। एंड इसमें क्या होता है कि जब आप मतलब कीपिंग अप विद द जोनसेस, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दैट इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट, कीपिंग अप विद द जोनसेस, उस चीज़ पे जब आप पड़ जाते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत ही होती है कि फिर मतलब आप हमेशा जो है एक रैट रेस में पड़ जाते हो कि उसके पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास गोरी बीवी है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास गोरा बॉयफ्रेंड है या पैसे वाला बॉयफ्रेंड है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास क्यों नहीं है। सो जब भी आप कीपिंग अप विद द जोनसेस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि यू आर ऑलवेज ड्रिवन बाय मटेरियल, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ है। गोरी बीवी मतलब गोरी बीवी का मतलब क्या होता है? मटेरियलिस्टिक है। पैसा वाला बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है? मटेरियलिस्टिक चीज़ है कि उसके पास पैसा है या उसका गोरा चमड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन यू, विद इन योर सेल्फ। और जब भी आपके दिमाग में कंपटीशन होता है, सो जब आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है? इट क्रिएट्स एंगर, इट क्रिएट्स सैडनेस, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फेलियर, इट क्रिएट्स स्ट्रेस। जब भी आपका बॉडी में स्ट्रेस होता है, तो आपका कॉर्टिजोल आपके बॉडी में रिलीज होता है। कॉर्टिजोल इज अ हार्मोन विच बेसिकली indicates your body that your body is going through a lot of stress, यानी आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है that there will be something, you have to fight against it। तो जब भी आपके बॉडी में कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है, तो फिर आपका बीपी, शुगर, हर एक चीज़ जो है डिसबैलेंस हो जाता है, आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, आपका हेल्थ का क्वालिटी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, आप टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। और अभी दो एस्पेक्ट होता है। एक एस्पेक्ट ये होता है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लें, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि भाई लाइफ ऐसा ही है, यहाँ पे मेरे को शांति से रहना पड़ेगा, आराम से रहना पड़ेगा। बट वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल, सिगरेट्स। इसलिए आई एम वेरी मच बुलिश ऑन अल्कोहल, सिगरेट्स, एंड डेफिनेटली इंडिया में कैनबिस जो गांजा है, दैट शुड बी लीगलाइज्ड, ताकि उसका भी एक $1 बिलियन, मतलब अमेरिका में जैसे $1 बिलियन इंडस्ट्री है, कनाडा में है, उसी तरीके से इंडिया में भी एटलीस्ट कपल ऑफ $10 बिलियन का इंडस्ट्री ईजिली। और उससे क्या होगा कि जो सिगरेट इंडस्ट्री है, दैट विल मूव एंड मर्ज विद द कैनबिस इंडस्ट्री, विच विल बी वेरी वेरी गुड। सो वो इंडस्ट्री अगर हम लीगलाइज कर पाते हैं, सो या शुरू कर पाते हैं, सो दैट विल क्रिएट अ बिग इकोनॉमी। एंड उससे क्या होगा कि लोग इसका कंजम्पशन करते ही रहेंगे।
कंजम्पशन करेंगे, और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो ड्रग लेते हैं, या ड्रग एज एन साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है कुछ हम टेंशन में हैं, हमें दिक्कत हो रही है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हमें पैसा वो चाहिए, दवाई चाहिए। सो ये हमें क्या देखने को मिला, दिस सर्ज this surge yani antidepressant and mood elevators has significantly increased among the India's youth. The surge has increased in 9% in sales, reaching 12,000 crore. Just सोचिए 12,000 करोड़ का मेंटल हेल्थ ड्रग हम कंज्यूम करते हैं। The growing awareness and acceptance of mental health issues in younger generation is contributing to this trend. ये शॉर्टकट है। हमेशा कोई भी ड्रग जो है वो आपको टेम्पररी, ड्रग क्या करता है, हार्मोनल रिलीज करता है, आपके कुछ नर्व्स को नंब कर देता है। इससे क्या रियलिटी चेंज होती है? नहीं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक ये नहीं होने वाला है। इसलिए आप देखो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली देयर इज़ अ ह्यूज ट्रेंड of motivational speakers, of people who will tell you to calm down, relax। वो सब उसका जो मार्केट है बहुत अच्छा होगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, कोर्स क्रिएटर है, इस डोमेन में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि फीलिंग गुड वाला जो चीज़ है वो अगर आप सेल करते हैं, सो इट इज़ नॉट डिफाइन कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बुक सेल करता हूँ, तो बुक में एक कुछ होना चाहिए ना, जैसे स्टडी नोट्स में सेल करता हूँ, इट हैज़ टू सॉल्व अ पर्पस। बट मैं आपको जब एक कोई भी चीज़ या कोई भी कोर्स में जब सेल कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि फील गुड, तो फिर वहाँ पे इट इज़ टेम्पररी, राइट? फीलिंग गुड फॉर यू माइट बी डिफरेंट थिंग, फीलिंग गुड फॉर समवन एल्स माइट बी डिफरेंट थिंग। सो दिस इज़ वेरी गुड स्टफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे यहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है? फार्मा, हॉस्पिटल्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, फिर बार पब्स, यानी जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है, लोग घूमना चाहते हैं, खुद को दिखाना चाहते हैं कि हम भी है, मस्ती में रहते हैं, कार सेल्स। तो हर एक चीज़ जो है इसके साथ जुड़ी हुई है, हर एक इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है। और देयर इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री एंड अ मार्केटिंग system which is promoting this culture that you have to keep up with the Jonases and you have to keep on buying, you have to keep on consuming। आपको भोगी बनना है, आपको योगी नहीं बनना है। जिस दिन आप योगी बन जाओगे लाइफ में, लाइफ विल बी वेरी सिंपल। आपके पास पैसा भी होगा और आपके पास वो भूख जो होती है ना, लालच, वो लालच कम हो जाएगी। भूख तो कभी कम नहीं खत्म नहीं होती, बट लालच एटलीस्ट कम हो जाता है। BIS streamlines compliance for electronics and IT hardware companies, हाँ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश एम्बिशियस 1,000 एकड़ का टाउनशिप प्लान इन अयोध्या, ये तो हो जाएगा। अभी अगर निकालते हैं अभी उसका सेल हो जाएगा। डिक्लाइन इन ऑटो एक्सपोर्ट्स, 21% ड्रॉप इन 2023। या स्मॉल कैप फंड्स में बहुत अच्छा पैसा आ रहा है एज इन्वेस्टर्स आर बेटिंग बिग। अब देख सकते हो एनलिस्टेड एनईसी रैलिस जनवरी में सिर्फ 4,000 करोड़ डाला हुआ है घोड़े ने। ठीक है, कितना निकाला है घोड़े ने वो नहीं दिया हुआ है। चलो, प्रीफैब इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रीफैब का मतलब होता है प्री फैब्रिकेटेड। इसलिए अब जो भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होता है, या ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पब्लिक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पब्लिक यूटिलिटी का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे देखोगे प्री फैब्रिकेटेड जो ब्लॉक्स होते हैं उसको लेके आया जाता है, उसको लगाया जाता है जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सो प्रीफैब इंडस्ट्री इटसेल्फ इज स्लोली ग्रेजुअली ग्रोइंग, बिकॉज प्रीफैब ऐसे नहीं कि बहुत दूर से लेके आया जाता है। एक सेंट्रलाइज लोकेशन होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके उससे मे बी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर एक खाली जगह पे उसका प्रीफैब होता है। प्रीफैब के माध्यम से आपका एक प्रोडक्शन टाइम, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। और बहुत सारे प्रोसेसेस को हम ऑटोमेट कर पाते हैं, क्योंकि एक लेबर, फॉर एग्जांपल एक प्रीफैब का यूनिट अगर आप तैयार करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो लेबर लगेगा, ऑन साइट में जो लेबर लगेगा, द कॉस्ट विल बी वेरी हाई, द टाइम विल बी वेरी हाई। पहले उसी तरीके से किया जाता था, इसलिए एक एक ब्रिज, एक पुल जो है वो आपका 10-10 20-20 साल लगता था बनने में। बट अभी जो है 5 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ मशीनरी इज़ यूज्ड। एंड प्रीफैब के माध्यम से उस चीज़ को जो है वही हो जाता है कि कहीं और पे बन रहा है तो कहीं और लेके आके जस्ट दे अटैच इट एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट। चलो, फंड रेज थ्रू REIT NPIT jumps 10 times to over 11,000 करोड़ in 2023। जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट में पैसा आ रहा है, बट रियल एस्टेट में कहाँ पे पैसा आ रहा है? वेयर हाउसिंग, डेटा सेंटर एंड कमर्शियल रियल एस्टेट, या टोल टैक्स। मिनिमम वेजेस माइट बी मे बी हाइक बिफोर पोल्स, सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट ऑफ, मतलब जो कॉरपोरेट है वो बहुत इसको अच्छे से नहीं लेगा। सो मे बी होगा नहीं होगा पता नहीं, बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी अ प्रॉमिस दैट हम यहाँ पे कुछ हाइक कर सकते हैं। बट कॉर्पोरेट से बहुत प्रेशर आएगा, कॉर्पोरेट से प्रेशर आएगा। और यहाँ पे जो होता है ना, मिट्टी काटने का काम होता है, जैसे 100 दिन का जो काम होता है, उसमें जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंस बहुत बढ़ेगा। सो दैट गवर्नमेंट नीड्स टू टेक केयर ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट टू US जम्प्स टू $6.6 billion।
ठीक है, प्राइमरी आईफोन, ये सारी चीज़ें ही है। कोर इन्फ्लेशन 48 मंथ लो, विच इज़ वेरी गुड। कोर इन्फ्लेशन अगर कम कर पाते हो तो, कोर इन्फ्लेशन तो कम ठीक है, बट रिटेल इन्फ्लेशन कितना है, वेदर वी आर एबल टू keep it low despite a marginal rise in the retail inflation to 5.7%. So 5.7% is very very decent, but reality में is it 5.7%? That has to be taken care of. हुडको looking to raise looking at Japan to raise funds by ECB route। सब जो है जापान से पैसा उठा रहे हैं भाई, ये जापान से पैसा उठा रहे हैं। सो आईसी ने पैसा उठाया, तो जितने भी पीएसबी है या पीएसयू है, दे आर गोइंग टू ट्राई टू रेज मनी फ्रॉम जापान और जीसीसी। वेरी नाइस। आईटी में सी म्यूटेड Q4 रिबाउंड लाइकली इन फाइनेंशियल 25। आस्ते आस्ते होगा, इट टेक सम टाइम, 2-3 साल लगेगा। सो फाइनेंशियल 25 इज डिसेंट। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ कल। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया मैंने, और हमारे वेबसाइट पे जाइए, प्रॉफिट नामा पे जाइए, चीज़ों को देखिए, समझिए। आशा करता हूँ चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ कल।